एफआईआर, प्रॉपर फ्री एंड फेयर, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन, निष्पक्ष ट्रायल और उसका फैसला। मेरे पास तो बहुत सारी जानकारियाँ हैं। मैं ही वो बन जाऊँ मोदी जी कि हमने बोल दिया तो 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती है। नहीं, वो फ्रंट पेज पे आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। मैं यही कह रहा हूँ ना। तो अगर वो वाली खबर, इसीलिए मतलब शक और बढ़ रहा है ना, इसीलिए कोलिजियम सिस्टम को एक भी क्षण गवाए। ये छुट्टी है, आज सैटरडे है, आज हम घर में चाय पियेंगे, नहीं, आज के आज ही कुछ फैसला करना चाहिए। ये कोलिजियम सिस्टम बचाने के लिए ही नहीं, ये देश की न्यायिक व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट की एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए लड़ाई हो गई। अब ये भी कोलिजियम के खिलाफ नहीं हूँ। क्यों? उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, और मैं इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट का ही एग्जाम्पल देके बताता हूँ। एक सिस्टम यह है जिसमें सत्ता पक्ष का एक व्यक्ति होगा, विपक्ष का एक व्यक्ति होगा और एक चीफ जस्टिस होगा, जिसको शायद थोड़ा बहुत न्यूट्रल मान सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम है। और दूसरा ऐसा सिस्टम है कि 2 व्यक्ति सत्ता पक्ष के होंगे और एक विपक्ष का होगा। तो अगर अमित शाह जी और मोदी जी चुनने वाले हों और हमारे 3 चुनने वाले हों, तरफ दोनों में से एक, और राहुल गांधी जी हों, एक तरफ ये जज चुनने का सिस्टम हो और दूसरी तरफ हो मोदी जी, राहुल गांधी जी और चीफ जस्टिस साहब, तो आप किसको चुनेंगे ये बता दीजिए मुझे। इसीलिए गुमराह कर रहे थे आप लोग। नहीं, मैंने कभी नहीं बोला है कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ। आप इसको मेरी सारी बता दें। मैंने हमेशा ये बोला है कोलिजियम सिस्टम जरूरत है। सबसे पहला काम ये होना चाहिए, हायर जुडिशरी में 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए। एक ही परिवार जज बनता रहेगा। 100 जनरेशन का एक अगर कोई बन जाए तो कम से कम 5 कोलिजन सिस्टम से नहीं। देख लीजिए ना, एक ही परिवार से कौन कौन क्या नहीं बना है, परिवार में कौन कौन क्या नहीं बना है। परिवारवाद का मतलब कोलिजन सिस्टम से नहीं आता। परिवारवाद सिस्टम कोलिजन वक्त का तो पहली चीज होनी चाहिए उसका एग्जाम, इंटरव्यू होना चाहिए और इंटरव्यू पब्लिक डोमेन में लाइव स्ट्रीम होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं ना, उसके बाद जज बनना चाहिए। कोई ऐसे जज नहीं बनना चाहिए, लेकिन 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मैं तो ये भी बोलना चाहता हूं कि बैकलॉग के सहित होनी चाहिए। हालांकि बैकलॉग में तो एकदम ही मुझे सब मिलके एकदम मेरी हत्या ही कर देंगे अगर मैं बैकलॉग जुडिशरी में बोलने लगूंगा। वर्मा जी का क्या होगा? तो जैसा किसी एक आम व्यक्ति के साथ होता है वही होगा ना। उनके साथ पूरा न्याय होना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं अभी भी, हमें आंख बंद करके कि किसी के खिलाफ इल्जाम लग गया तो बोले नहीं ये चोर है, चोर है, चोर, गलत। जो बाकियों के साथ होता है, एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ, वीडियोग्राफी के साथ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद वो बरी तो बरी और सज़ा तो सज़ा। और उसी तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ भी, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया का ये देखिए, अब ये शक और पैदा होता है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज फिर एक रिपोर्ट की है उनके खिलाफ, जस्टिस वर्मा के खिलाफ। अब भी चुप रहेंगे वो? आप बताओ ना, क्यों चुप रहेंगे? क्यों कोलिजियम चुप रहेगा? तो इसका मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया कोलिजियम पे भारी पड़ रहा है बेईमानी करके। इसका मतलब दूध कुछ ना कुछ दाल में काला है। या जानकारियां फैलाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी ना। मैं वही मैंने आपको दिखाया है ना, वो अनसाइंड है। मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, ये मैंने आपको खुद ही बताया। तो एफआईआर इतनी, ये अफवाह नहीं है, ये देश की सुरक्षा के ऊपर हमला है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया है। अगर कोलिजियम ये बोल रहा है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ अभी तक क्या एक्शन लिया? बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज एक और स्टोरी की है खिलाफ, वो भी मेरे ख्याल से फ्रंट पेज पे ही है, जस्टिस वर्मा के खिलाफ। तो वो तो अपनी कदम आगे बढ़ाया जा रहा है ना। इसका मतलब उसकी बात में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया पे भरोसा ही नहीं करता, मैं तब ये बात कह रहा हूँ। 100% मैंने इसी को बोला है, बाकी सब बार को भी यही बोलना चाहिए। अभी दिल्ली हाईकोर्ट में भरने के बाद बिल्कुल सही बोला है ना उन्होंने। वो इस प्रिजम्पशन पे बोला है कि यदि तुम ये समझते हो कि ये दिल्ली हाईकोर्ट के लिए ठीक नहीं है,
तो हमारे पास क्या ऐसे व्यक्तियों को भेजोगे जो आपके दिल्ली हाई कोर्ट के लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक है? ये उनकी बात 100% सही है। अगर वो ठीक हैं तो यहाँ भी ठीक है, नहीं ठीक है तो कहीं भी ठीक नहीं है। ये होनी चाहिए बात, और ये बिल्कुल ठीक बात है। ट्रांसफर कहाँ किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसफर नहीं किया गया उनका। वो तो प्रपोजल पे, देखिए जब हमारी गर्दन कट जाए, इसीलिए तो मैं और सलाम कर रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट को। अभी ट्रांसफ़र किया भी नहीं है तो मना भी नहीं किया, नहीं कर रहे हैं ट्रांसफ़र, कंसिडर कर रहे हैं। ये सब एक्चुअली जो है और शक के दायरे में डाल रही है सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम को। तो ये बहुत दुख की बात है, इसीलिए हम लोग पीड़ा में ये सब बातें बोल रहे हैं। दमकल विभाग का जो प्रमुख है वो क्यों अब मतलब बोल रहा है कि कुछ ऐसी चीजें नहीं है? जज लोहिया का नाम सुना है आपने? सुना है ना? कौन दबाव दे रहा है? जज लोहिया का नाम सुना है ना आपने? अब जिसको, अब ये देखिए, एक तो ये एक स्थिति आ गई है, सब लोग इस पे गिद्ध की तरह टूट पड़ेंगे कि मैं इसमें से क्या नोच लूँ और मैं इसमें से क्या नोच लूँ। ये हो रहा होगा ना। अब देखो कौन धमकी कौन दे सकता है? मैं और आप दे सकते हैं किसी को धमकी? चलेगी नहीं। सामने की तरफ से धमकी है मोदी जी, अमित शाह जी जैसे लोगों की, आरएसएस और बीजेपी की जो सत्ता में बैठे हैं। इस तरफ से बेचारे छोटी छोटी धमकी जाएगी भी तो वो बड़ी धमकी के सामने एकदम क्रश हो जाएगी। धमकी इस वक्त सिर्फ एक ही पक्ष दे सकता है, वो है आरएसएस और बीजेपी का। देश में किसी को भी और कोई धमकी दे ही नहीं सकता, ये बात सच्चाई है, इसमें कोई डिस्कशन की बात ही नहीं होनी चाहिए। क्या पैसा हाँ उनके पास है या वही है सर? आपको क्या लगता मैं अपने खिलाफ खुद ही कैसे बोल लूँ? मेरे पास जानकारी हो भी तो मैं अपने ही खिलाफ खुद बोल लूँ? एक ही तरीका है उसका पता करने के लिए, और वो तरीका है